धनराजगढ़ और आज एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने अपने प्रोग्राम आपकी आवाज़ लेकर। और आज बात करेंगे युवाओं की कि युवा बेरोजगार किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम रखे जा रहे हैं, लेकिन बेरोजगार आज भी सड़कों पर हैं। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, तमाम जो युवा है वो बेरोजगार हैं और आज वो सड़कों पर हैं। और आखिर उनकी क्या मांगे हैं उसको लेकर आज इनसे बात करें कि आखिर किस तरह की मांगे उन लोगों की हैं। मैम, क्या नाम है आपका? विमला गंगवार। मैम, जिस तरीके से आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या कुछ मांग है आपकी और क्या कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री के 3 साल भी पूरे हो गए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन युवा आज भी सड़कों पर हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप? सर पहले तो हम लोगों ने मतलब जब भी ये भर्ती आई थी पूरा आज 1.5 साल होने को है, ठीक है। और इतनी मेहनत से हम लोग मतलब ये क्लियर कर पाए हैं। इसके बाद भी मतलब हमको नियुक्ति सबकी हो गई है, जो यहाँ पर आ रखे हैं सबकी नियुक्ति है, लेकिन उसके बाद भी मतलब हमको नियुक्ति नहीं मिल रही है। विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी ने खुद कहा है कि एक महीने के अंदर अंदर हम नियुक्ति दे देंगे करके, लेकिन अभी तक ऐसा तो कुछ 1.5 महीना हो गया है, अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कारण क्या है जो आपको नियुक्ति नहीं मिल पा रही? कोर्ट की वही लचर प्रक्रिया है। मैम, जिस तरीके से देखा जाए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि रोजगार दिया जा रहा है और लगातार नियुक्ति पत्र बांटते हुए नजर आते हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे, तो सरकार की लाचारी है ये तो, क्योंकि हमारा चयन हो चुका है। जनवरी में हमारा रिजल्ट मतलब 10 फरवरी को हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका था, उसके बाद भी हमें नियुक्ति नहीं दी गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को हमारा 2.5 महीना बीत चुका है और कोर्ट में स्टे लग जाता है, वो भी बेफालतू के रीज़न होते हैं इनके, कोई रीज़न नहीं है उसमें। प्रश्न आंसर की को जब चेंज किया जाएगा तो आयोग ही तो आंसर देगा ना उसका, कि हम जो कह देंगे जब उन्होंने आंसर दिया है, पहले भी उन्होंने ही आंसर दिया था, उसके बाद दोबारा भी वही चेंज करते हैं, तो उसके बाद अभ्यर्थी अगर वो लगाते हैं स्टे लगाते हैं तो वो स्टे दे देते हैं। क्यों दे देते हैं स्टे? और जो हमको सिलेक्शन मिला है वो हम मतलब हम क्या करें? मतलब ये बताइए आप, हम क्या करें? भले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हो कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए काम किया जा रहा है, तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो परेशान हैं, उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल सरकार पर जरूर खड़ा होता है। मैम, क्या कुछ मांगे लेकर आज आप यहाँ पहुँचे? सर हम आज यही मांग लेकर आए हैं कि हमारी जो कोर्ट में आए दिन हमारी नियुक्ति पे स्टे लगाया जा रहा है। सर सरकार की मंशा क्या है वो है तो जाहिर करे, हमें क्यों इस तरह से प्रताड़ित कर रही है कि हम सड़कों पे आए और अपनी नियुक्ति के लिए भीख मांगे। सर हमने भीख मांगने जैसा कुछ भी नहीं किया है, हम मेहनत कर रहे हैं। सर एक महिला अभ्यर्थी को आप खुद देख सकते हैं वो कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँच रही है, और उसके बाद सरकार की मंशा नहीं है अगर हमें देने की, तो वो हमें आए दिन पेंडिंग कर रही है, पोस्टपोन कर रही है हमारी नियुक्ति पत्र को। सर सरकार से हमारी अब ये गुजारिश है 26 को जो भी उनका एडवोकेट वहाँ पे पैरवी करने जाता है वो हमारी सही पैरवी करके हमारे फेवर में निर्णय ला करके हमें नियुक्ति पकड़ाए अप्रैल में। लापरवाही सिर्फ जो हो रही है वो पैरवी करने पर हो रही है कि पैरवी नहीं हो पा रही है कोर्ट में, इसलिए आपको नियुक्ति नहीं मिल पा रही? सर ये सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर सरकार चाहती, जब उन्होंने हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था तो सर उसके बाद ही वो हमारी नियुक्ति की प्रोसेस आगे स्टार्ट कर देती, पर सरकार ने उसे वहीं रोक दिया। उसके बाद फिर अभ्यर्थियों को टाइम मिल रहा है, वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, एक लिस्ट का वेट कर रहे हैं, फिर वो उसके बाद उस पर ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं कि मेरा नहीं हुआ है, उसका नहीं हुआ है, फिर वो एक दूसरे से सुन रहे हैं। सर ये तो कोई, अगर आयोग में सर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं तो सर वो 2 बार वो आंसर की रिवाइज आ गई है, तो सर वो सही होकर तो आई होगी। ऐसा तो आज तक कहीं आयोग पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा है, इसी बार सर ऐसा क्यों हो रहा है? एक भर्ती को साल भर पेंडिंग किया जा रहा है ना? कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग की भर्तियां हैं सबको पेंडिंग में डाला गया है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है और सरकार भी कहीं ना कहीं उसी की दुहाई देती है कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन लापरवाही कहाँ पर हो रही है ये जानना बहुत जरूरी है। भैया, जो लापरवाही है वो कहाँ पर होती हुई नजर आ रही है? सर अभी तो मैं कुछ दिख नहीं रहा इसमें, क्योंकि जितनी भी उत्तराखंड की भर्ती हुई सारी कोर्ट में भी है। जितनी भर्ती आई है अभी भविष्य मतलब और जो आ भी रही सारी मतलब विज्ञप्ति से पहले कोर्ट में जाती है। हमने पहले भी एलटी भर्ती के लिए बहुत संघर्ष किया है, पहले भी कोर्ट में थी, गेस्ट टीचर ने लगाई थी उसमें रोक, फिर बड़ी मुश्किल से इसका एग्ज़ाम कराया, फिर रिजल्ट आया और उसके बाद फिर आप हाल देख ही रहे होंगे। तो क्या कह सकते हैं कि सरकार की मिली भगत है जो कोर्ट में मामला पहुंचाया जाता है? आखिर जब सरकार के पाले में गेंद है तो सरकार को नियुक्ति कर देनी चाहिए, लेकिन हर मामला कोर्ट में पहुंचता है। आखिर इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? सरकार जो है वो जानबूझकर डिले कर रहा है, क्योंकि आयोग का वकील वहाँ कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। 15-15 मिनट तक वहाँ बहस चल रही है। जो प्राइवेट वकील कर रखे लड़कों ने उनके वकील के सामने हमारा जो वकील है कोर्ट इनका आयोग का कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा वहाँ पे।
हम इसमें मतलब उनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जानबूझकर ये हीला हवाली कहीं ना कहीं जो सरकार के वकील हैं वो करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जो आयोग के वकील हैं वो वहाँ पर बोलते नहीं हैं, बहस होती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं मामला जरूर लटका हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वही देखिएगा कि तमाम जो युवा हैं वो आज सड़कों पर है। हालांकि उनकी जो हालत है वो दयनीय है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि वो कोर्ट जाते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं उनकी खराब है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग सड़कों पर आज उतर रहे हैं, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिल रही है। भैया आपने भी क्या नियुक्ति के लिए आवेदन किया? जी सर। सर पहले क्या देखते हैं आप? सर मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि पहले जो भर्तियाँ होती थी 3 चरण में होती थी, जिसमें प्रथम चरण होता था आपका उसे फॉर्म को फिल करना, दूसरे चरण में आपका रिजल्ट आता था और तीसरे चरण में आपको नियुक्ति पत्र दिया जाता था। लेकिन आज जो भर्तियों के चरण है वो 5 बन चुके हैं। पहले चरण में आप फॉर्म भरते हैं, दूसरे में आप रिजल्ट आता है, तीसरे चरण में आपका कोर्ट में भर्ती जाती है, फिर चौथे चरण में आपको सड़कों में घूमना पड़ता है, देहरादून की धूप में घूमना पड़ता है। कई दूर दूर से आए हैं, कोई अपने छोटे बच्चे को छोड़ के आया। कैसी कैसी परिस्थितियों में इन लोगों ने परीक्षा को पास किया। हर कोई यहाँ सक्षम नहीं है, सबकी आर्थिक स्थिति, हम ऐसे प्रदेश से आते हैं जहाँ निम्न स्तर है सबकी आर्थिक स्थिति। कैसी जटिल परिस्थितियों में पढ़कर लोगों ने इस परीक्षा को पास किया, लेकिन फिर अटकलें लगा दी गई। नए सत्र में हमें वादा किया गया था कि 1 अप्रैल से जो नया सत्र होता है वहाँ से हमें नियुक्ति दे दी जाएगी, लेकिन अंत में पता चलता है कि फिर से कहीं ना कहीं कोर्ट में फिर से मामला चले जाता है। हम रिजल्ट को लाने के लिए कोर्ट में लड़े, हम उसके बाद नियुक्ति को पाने के लिए कोर्ट में लड़े, तो सरकार कहाँ अपना पक्ष रख रही है। एक तरफ आप कहते हैं सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल हो चुके हैं, लेकिन जनता तो सड़कों में ही फिर बेहाल क्यों है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह से धामी जी की गलती है, लेकिन धामी जी को उन अधिकारियों पे आयोग 2014 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का निर्माण हुआ था, तभी से यह सेवा के मतलब इसके निशान पे घेरे में है। इसमें हमेशा से सवाल उठते आए हैं। आप वो जो कोर्ट गए, हम उन्हें भी गलत नहीं कहेंगे, वो अपने अधिकारों के लिए गए, लेकिन क्या आपने प्रश्न पत्र बनाते समय उन प्रश्न पत्रों की जांच की? क्यों आपने ऐसे प्रश्न पत्र में प्रश्न डाले जो एक न्यायपूर्ण नहीं है? वो अपने अधिकारों के लिए गए, लेकिन ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपकी ये सेवा चयन में एक वो दिखाता है। क्या सुझाव है, सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? सर हमारा सुझाव यही है कि वर्तमान में तो कि जल्द से मतलब जो आने वाली जो तारीख हमारी कोर्ट में है उसमें एक मजबूती से अपना पक्ष रखे हमारी सरकार, क्योंकि देखा जा रहा है, हम भी उसकी हेयरिंग में जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी वकील हैं वो टालम टटोल करते हैं, यानी अपना पक्ष पूरी मजबूती से नहीं रख रहे हैं। अगर शायद वो अगर मजबूती से अपना पक्ष रख रहे होते तो आज हमें यहाँ देहरादून की सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए था। बिल्कुल, यदि सरकार के जो वकील हैं, आयोग के जो वकील हैं, यदि वो मजबूती से अपना पक्ष कोर्ट में रखते हैं तो लाजमी है कि इन जो बेरोजगार युवा यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं नौकरी जरूर मिलेगी, नियुक्ति पत्र जरूर मिलेगा। लेकिन सरकार को इसके लिए कहीं ना कहीं एक ठोस कदम जरूर उठाना होगा और अपने वकीलों को, अपने आयोग को कहीं ना कहीं सख्त करना होगा, ताकि वो कोर्ट में अच्छी तरीके से पैरवी कर सकें और जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार कहते हैं कि रोजगार उत्तराखंड के अंदर दिया जा रहा है, महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो निकाली जा रहे हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से युवा सड़कों पर है, कहीं ना कहीं ये एक सवाल जरूर सरकार पर खड़ा करता है कि आखिर सरकार कहाँ पीछे रह गई है कि आज युवाओं को सड़कों पर आना पड़ रहा है। और लगातार जो युवा हैं वो सड़कों पर है, इतनी धूप आप देख रहे होंगे कितनी धूप पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी युवा अपने घरों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, खासकर महिलाएं कहीं ना कहीं अपने बच्चों को छोड़कर आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवाल सरकार पर उठता हुआ नजर आता है। सरकार को इसके लिए जरूर सोचना होगा। वहीं कुछ और युवाओं से हम बात करें कि आखिर वो क्या चाहते हैं और किस तरीके से सलाह देंगे सरकार को कि सरकार को क्या कुछ करना चाहिए। भैया क्या कुछ मांग है आप लोगों की और क्या कुछ सलाह देंगे सरकार को? सर मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम नवीन चंद्र पाठक है, मैं पूर्व सैनिक हूँ। मैं बीरनाग दसौली गांव से आया हूँ यहाँ पर, जो काफ़ी मतलब सुदूर एरिया में पड़ता है। मैं सरकार से यही आग्रह करूँगा कि वो माननीय न्यायालय पर अपनी ठोस पैरवी कर और जल्द से जल्द अप्रैल माह में हमें हमारी नियुक्ति दे दी जाए, ताकि जो हमारे चयनित साथी हैं, शिक्षक हैं, वो अपनी सेवाएं दे सकें और हमारे प्रदेश और राष्ट्र का विकास में अपनी भूमिका निभा सकें।
धन्यवाद। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज देश का शिक्षक, प्रदेश का शिक्षक यानी कि उत्तराखंड का शिक्षक सड़कों पर है, तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा की क्या हालत होगी। क्योंकि लगातार शिक्षा को लेकर, बढ़ावा देने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज युवा सड़कों पर हैं, शिक्षक सड़कों पर हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि आखिर शिक्षा की हालत क्या होगी। क्योंकि दूर दराज के ये लोग हैं, पहाड़ों से आते हैं जहाँ पर सड़कें भी नहीं है, ऐसी जगहों से ये यहाँ पर पहुँचे हैं और एक ही मांग इनकी यहाँ पर है कि वो उनको नियुक्ति दी जाए और जो कोर्ट में केस चल रहा है उस पर सरकार सख्ती से पैरवी करे। तो कहीं ना कहीं इनको जो नियुक्ति है वो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, उसी को लेकर सभी लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं। तो नियुक्ति तो देनी पड़ेगी ना, तो जल्दी से जल्दी नियुक्ति देने की मांग। आपने जो पेपर दिए थे उसमें आप सिलेक्ट हो गए? जी सर, पहले भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, 85 मार्क्स आए थे और इस बार भी मैं सिलेक्टेड हूँ। बिल्कुल, सिलेक्ट होने के बाद भी उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक विडंबना कहा जाए उत्तराखंड की, या फिर कहा जाए कि युवाओं के साथ छलावा। यानी कि युवाओं को आपने सुना कि वो अपनी छोटी बच्ची को घर पर छोड़ के आई हैं, इस तरीके से महिला यदि सड़कों पे होंगी तो उत्तराखंड किस तरीके से आगे बढ़ेगा। क्योंकि लगातार कहा जाता है कि उत्तराखंड की जो देन है वो सिर्फ महिलाओं की है और महिलाओं की वजह से ही कहीं ना कहीं उत्तराखंड मिला है। क्योंकि आंदोलन महिलाओं ने यहाँ पर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी वजह से उत्तराखंड बना, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को जो नियुक्ति पत्र हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति उन महिलाओं की होगी जो अपने बच्चों को घर पर छोड़ के आए हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को एक ठोस कदम जरूर उठाना होगा। भाई साहब, आपने भी हाथ में लिया है और आपने भी कहा है कि शिक्षा व्यवस्था हो गई तार तार, चयनित शिक्षकों की नियुक्ति तो सरकार, तो क्या कुछ कहेंगे इसके माध्यम से? सर, सबसे पहले तो हमारे उत्तराखंड का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है। तो सबसे पहले रोजगार के लिए पद निकालने के लिए भी जो है छात्रों को जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें सड़कों पर आना पड़ता है। फिर जब वैकेंसी आती है तो उसका एग्ज़ाम कराने के लिए फिर सड़कों पर आना पड़ता है। फिर एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद फिर तरह तरह से वहाँ कोर्ट में मामले चले जाते हैं। फिर रिजल्ट निकालने के लिए सड़कों पर आना पड़ता है। फिर रिजल्ट निकलता है, उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। तो इसमें सीधी सीधी बात हमें यह दिखती है कि सरकार की भी मंशा हमें नियुक्ति देने की नहीं है। क्योंकि उन्होंने शिक्षा मंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में कहा था कि हम 1 महीने में छात्रों को नियुक्तियां दे देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जितने भी हम छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, हम भी और जो हमारे छोटे भाई भी हैं, सब बहुत ग्रामीण इलाकों से आते हैं। लोग गरीब परिवारों से हैं। कैसे कैसे वो देहरादून या अन्य हल्द्वानी ऐसी जगहों में कोचिंग करते हैं। 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल बच्चे लगातार कोचिंग करते हैं। उनका दर्द कौन समझेगा? उन पे परिवार का प्रेशर अलग है कि तुम्हारी नौकरियां कब लगेंगी। हमारे साथ की बहनें हैं, वो शादियां नहीं उनकी हो पा रही हैं। उनको परिवार वाले कहते हैं तुम्हारा कहीं नौकरी नहीं लग रही है, तुम शादी कर लो। तो जो आज का रोजगार है, जो बेरोजगार है, वो चारों तरफ से परेशान है। वो समाज से परेशान है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो योग्य सारे के सारे ये 1317 जो हैं चयनित हैं। सब अपने जो है एग्ज़ाम निकाल के अब फिर मामला सड़कों पर आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, 1317 लोग हैं ये जो शिक्षक हैं और इनको चयनित भी कर लिया गया है, लेकिन नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दिया गया है। तो एक सवाल सरकार पर है कि जब चयनित कर लिया गया है तो इनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों उसमें देरी की जा रही है? आप कुछ कहना चाह रहे थे भैया, क्या कह रहे थे? सर, इसका एक रीज़न है जो ये भर्ती लटकी हुई है। तो आयोग ने सबसे पहले तो आंसर की जारी की थी, तो आंसर की में जो भी आंसर दिए, फिर उसके बाद जब आयोग ने आंसर चेंज किए, रिवाइज आंसर की निकाली, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? आयोग किस बेसिस पे आंसर चेंज करके रिवाइज आंसर की निकाल रहा है? तो वो स्ट्रॉन्ग पक्ष रखना चाहिए था, जो कि आज अगर कोर्ट में मामला ऐसा जाता है तो एक ही बार में अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष रख के कि हमने इस बेसिस पे आंसर चेंज किए हैं और ये हमारा पक्ष है। पहली चीज़ तो ये आयोग इस पर कोई भी स्ट्रॉन्ग पक्ष नहीं रखता है और ऊपर से सरकार आयोग के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। सरकार उल्टा या कोर्ट उल्टा स्टूडेंट के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर एक्शन लेती है। तो ये बहुत दुर्भाग्य है सभी हम चयनित कैंडिडेट्स का, जिसमें सारे लोग पीछे जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है यहाँ पे कि जो कोर्ट में मामला जाता है तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, एक टाइम पीरियड हमेशा दिया जाता है प्रत्यावेदन के लिए। तो किसी भी टाइम कोई भी चला जाता है और कोर्ट इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करके स्टे लगा लेता है। क्या कोर्ट को इतनी समझ नहीं है कि कब कौन से टाइम पे स्टूडेंट का ये क्राइटेरिया था जिसमें उसको प्रत्यावेदन लगाना चाहिए था, भर्ती स्टे लगाने का एक टाइम पीरियड होना चाहिए था? तो इस पर कोई विचार नहीं करता है। डायरेक्ट जितने भी कैंडिडेट हैं, और जहाँ तक रखा जाता है तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट
आज जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, 20 तारीख के बाद भी क्वेश्चन पे वो लगाए जा रहे हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं समझ नहीं आता, कोर्ट एक्सेप्ट भी कर लेता है उन सब सारी चीज़ों। सवाल मेरा है आपसे थोड़ा इससे हटके है, हालांकि उत्तराखंड से जुड़ा हुआ सवाल है कि लगातार उत्तराखंड से जो पहाड़ है वहाँ से पलायन होता है, तो पलायन के पीछे क्या कारण है माना जाए? यही कारण माना जाए कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है, नियुक्ति नहीं मिल पाती है, या फिर कुछ अन्य कारण है? सर इसका कारण पलायन का जो कारण है, ये सारी चीज़ें तो आपको नज़र आ ही रही है। इसके साथ साथ पहाड़ों से पलायन होगा ही अगर वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं होगी, रहने के लिए सुविधाएं नहीं होंगी। स्कूल्स में सारे शिक्षक यहाँ जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, सारे लोग यहाँ हैं। 2-2, 4-4 साल के बाद सबको प्लेन में जॉब चाहिए होती है, प्लेन वाले चले जाते हैं, नए शिक्षक सड़कों पे रहते हैं, तो वहाँ पे स्कूल की पहले फैसिलिटी नहीं है। सेम कंडीशन वहाँ पे हॉस्पिटल्स की है, जो एक बेसिक नीड होती है। तो वो सरकार अगर पहाड़ों में पूरा नहीं करेगी तो लोग पलायन की ओर जाएंगे। जीना अच्छे तरीके से जीना सभी को जीना है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पलायन का भी यही कारण है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है, और जो शिक्षक हैं उनको नियुक्ति नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वहाँ पर जो स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं खाली हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं पलायन का ये भी एक मुख्य कारण है। भाई साहब, जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़े बड़े जश्न मना रहे हैं, तमाम पार्टी जश्न मना रही है, लेकिन आज युवा सड़कों पर है। तो किस तरह देखते हैं इसको, क्या कुछ कहेंगे आप मुख्यमंत्री के लिए? 3 साल किस तरह के रहे, क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 साल बेमिसाल रहे हैं, तो आप किस तरह देखते हैं इनको? अब वो कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। हमारा ये दुर्भाग्य है कि कोई भी भर्ती पहले तो उत्तराखंड में आती नहीं, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है, और अगर कोई भर्ती आती है, पद आते हैं, तो वो कोई बिना विवाद के आज तक कोई भर्ती उत्तराखंड में संपन्न नहीं हुई। चाहे वो कोई फॉरेस्ट गार्ड की हो, उत्तराखंड पुलिस की हो, ये चल रही है। अभी पटवारी का पीछे भर्ती हुई, तो ये बिल्कुल यहाँ है कि ये होना ही है। इस कैसे नियम बनते हैं, कितना लचर उनको रखा जाता है कि इस तरह से सबके सब जो है परेशान है। और इसका जो है सबसे बड़ा कारण ये है कि जब शिक्षक ही सड़कों पर रहेगा और पहाड़ों में विद्यालय शिक्षकों से खाली हैं, तो हमारे राज्य का विकास कैसे होगा? क्योंकि शिक्षक तो यहाँ हैं, इन्होंने अब ज्वाइनिंग करके अब उसको संभालना था। जो वहाँ बच्चे हैं जो इन शिक्षकों का इंतज़ार कर रहे हैं नए सत्र से, तो आप देख ही रहे हैं कि सारे शिक्षक ये पहाड़ों से अनेक स्थानों से आकर यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं। बिल्कुल, एक बड़ी बात कही है कि शिक्षक जब सड़कों पर रहेगा तो आखिर पढ़ाई कौन कराएगा? तो कहीं ना कहीं से बच्चों का जो भविष्य है वो भी अधर में लटकता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए सोचना होगा, और जो शिक्षक यहाँ पर आज प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, इनको नियुक्ति देनी होगी, और ताकि जो हमारे बच्चे हैं, शिक्षा है वो सुधर सके, पहाड़ों का जो पलायन है वो रुक सके। कुछ कह रहे थे भैया, आप क्या कह रहे हैं? अभी आपने कहा था कि सरकार के 3 साल, तो वो 2 पक्षों में देखे जा सकते हैं। एक तो पार्टी और पार्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए 3 साल बेमिसाल, और दूसरे 3 साल और बुरे हाल जनता की ओर से आप देख सकते हैं। ये आप समझ सकते हैं, जनता से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम, अभी हम एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, आप स्वास्थ्य से जुड़े हुए जाएं या अदर फील्ड से जुड़े हुए जितने भी लोग जाएं, तो वहाँ बुरे हाल दिखेंगे। 3 साल बुरे हाल दिखेंगे। बाकी सरकार के लिए हो सकता है वो जश्न जो मनाया जा रहा है 3 साल बेमिसाल, वो अपने और पार्टी तक ही लिमिट हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, एक कि जो सरकार के 3 साल हैं वो बेमिसाल हैं, वो सिर्फ पार्टी के लिए है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हैं, या फिर सरकार के लिए है। लेकिन जो आम जनता है, जो युवा हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये 3 साल बेहाल की बात इन्होंने कही है कि कहीं ना कहीं आप पहाड़ों में जाकर देखें, या फिर ऐसी जगहों पर जाकर देखें जहाँ पर आज शिक्षक नहीं है, स्वास्थ्य जो सुविधा है वो नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, वहाँ पर कहीं ना कहीं बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस प्रदर्शन के बाद इन लोगों की सुध लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि युवा आज सड़कों पर है, युवा लगातार मांग कर रहा है कि इनको नियुक्ति दी जाए, उनको रोजगार दिया जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं आज युवा सड़कों पर है, और सड़कों पर होने की वजह कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो वकील कोर्ट में लगे हुए हैं वो अच्छी तरीके से पैरवी नहीं कर रहे हैं, या फिर कहा जाए कि जानबूझकर हाइला हवाली कर रहे हैं ताकि उनको नियुक्ति ना मिल पाए। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक कह दिया है कि आज वो यहाँ पर बैठे हैं धरने पर, और वो नियुक्ति लेकर ही जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इनको नियुक्ति मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी कहा जाए कि अभी कहीं ना कहीं जो युवा है वो बेरोजगार होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। मैं वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।